लोग जान छुड़ाते हैं तरावी से। लोग रमजान आने से पहले शेर में पूछते रहते, यार कोई ऐसी तरावी बताओ जो 35 मिनट में फारिग हो जाए, कोई ऐसी तरावी बताओ जो आधे घंटे में फारिग हो जाए, एक ऐसा हाफिज बताओ जो इतना जल्दी जल्दी पढ़ रहा हो कि कुरान का एक भी लफ्ज समझ ना आ जाए मगर 35 मिनट में तरावी खत्म हो जाए। तो ऐसे हाफिजों का, ऐसे मसाजिद का इंतखाब करना। जो बदबख्त हाफिज ऐसा कुरान पढ़ता है कि पीछे सुनने वालों को या अलमून तालमून के अलावा एक भी लफ्ज समझ ना आ रहा हो। अगर इस हाफिज ने तेजी में कुरान को ऐसे पढ़ा, अगर एक जबर एक पेश को गलत पढ़ा, अगर मिसाल के तौर पर कुरान में कहीं अल्लाह के नाम पर पेश आ रहा था, अल्लाह मफऊल बन रहा था और उस शख्स ने पेश के बजाय जबर पढ़ लिया, वहां पर तर्जुमा यह बनता होगा अल्लाह ने इस शख्स की मगफिरत फरमा ली। अगर इस शख्स ने पेश के बजाय, इस हाफिज कुरान ने पेश के बजाय जबर पढ़ लिया तो इसका माना यह बनेगा कि उस शख्स ने अल्लाह की मगफिरत फरमा ली, उस शख्स ने नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की मगफिरत फरमा ली। अगर एक नुक्ते का गलती हो गया और उसका माना बदल गया, पीछे जितने भी लोग हैं सबका नमाज फासिद हो जाएगा। ऐसा कुरान पढ़ना हराम है और पीछे खड़े होने वालों के लिए ऐसा कुरान सुनाना भी हराम है। लिहाजा जान छुड़ाने के लिए ऐसे बदबख्त हाफिज जो गुस्ताख कुरान है, जो हाफिज कुरान है, जो गुस्ताख कुरान है, जो अल्लाह के कुरान को इतने बदमज़गी के साथ पढ़ रहा है कि सुनने वालों को कोई मजा ही नहीं आ रहा है, सुनने वालों को या अलमून तालमून के सिवा कोई लफ्ज समझ ही नहीं आ रहा है। आपको बहुत से ऐसे हाफिज मिलेंगे जो कुरान इतने तेजी के साथ पढ़ते हैं कि एक लफ्ज का पता नहीं चल रहा है कि हाफिज साहब कुरान पढ़ रहा है या कोई गाना सुना रहा है। तो ऐसे हाफिजों के पीछे तरावी पढ़ना, ऐसा कुरान सुनाना, हाफिज के लिए ऐसा कुरान पढ़ना हराम है और मुक्तदियों के लिए ऐसा कुरान सुनाना हराम है। अगर एक लफ्ज की गलती हो गई, एक लफ्ज की, पेश की जगह जबर पढ़ लिया, पेश की जगह जेर पढ़ लिया और उसका माना चेंज हो गया तो हाफिज साहब की नमाज भी फासिद है और पीछे जितने भी लोग खड़े हैं उन सब की नमाज भी क्या है, फासिद है। लोग जा रहे आलम तरक़ के तरावी पढ़ रहे, भाई वो आधे घंटे में फारिग होना, तूने कौन सा चीर मारना है जब तू फारिग हो जाएगा। बदबख्त इंसान एक महीना इबादत का, इसमें आप तरावी नहीं पढ़ सकते हो, पूरा साल काम करते रहते हो, दुकान में खड़े हो, मुलाजिमत में खड़े हो, दफ्तर में खड़े हो, तुम्हारे पाँव थकते रहते हैं। जब अल्लाह की इबादत की बारी आती है आप अपने पाँव को थकने नहीं देते हो। मौलवी साहब मैं थक जाता हूँ, टूट जाए ऐसे पाँव, टूट जाए ऐसे पाँव जो दुनिया के काम में तकने को कबूल करता है मगर अल्लाह की इबादत के तकने को कबूल नहीं करता है। ऐसे पाँव से टूटे हुए पाँव 1000 दफा चाहिए। आपका कमर दुनिया के कामों में नहीं सूखता है, दर्द नहीं करता है, कोई मसला नहीं होता है, पूरा साल लगे हुए हो, गधे की तरह काम कर रहे हो, आपके कमर को कोई मसला नहीं आता है। एक घंटे के लिए अल्लाह की इबादत में खड़े होते हो तो आपकी कमर में तकलीफ होती है। इससे अच्छा है आपका कमर टूट जाए, बिस्तर पर जाकर पड़े हो कि आप दुनिया के कामों के लिए कमर के दर्द को बर्दाश्त करते हो, आपके कमर को कोई दर्द नहीं होता है। इस महीने में जब आपको तरावी के लिए बुलाया जाता है, वो मौलाना साहब कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, सर चकरा जाता है, कुरान सुनने से तुम्हारा सर चकरा जाता है। बदबख्त इंसान, आपकी बदबख्ती की इंतहा है। कुरान नहीं सुन सकता, आपके पाँव में दर्द होता है। ये तो उस शख्स है जिसको दर्द होता है, पूरा साल दर्द है, काम में भी दर्द, हर वक्त तकलीफ में मुब्तला है, उसकी बात तो ठीक है। मगर जो शख्स पूरे साल काम करता रहता है, पैसे कमा रहा है, दुनिया के काम में लगा हुआ है, कोई मसला नहीं है। जब रमजान का महीना आता है, वो मौलाना को ऐसी तरावी बताओ जो आलम तरक़ वाली तरावी हो, जो आधे घंटे में पारे हो जाए। कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुछ तो शर्म और हया करो। फिर जाकर ऐसे हाफिजों के पीछे पड़ते हैं जो 1.5 घंटे में 3 पारे पढ़ते हैं। मौलाना वो हमारे मदरसे में मस्जिद में 10 दिन का खत्म है। अच्छा कितने टाइम लगाता है वो? 1.5 घंटा लगाता है। नमाज के साथ पारे कितना पढ़ता है? 3 पारे पढ़ता है। तो जो हाफिज 1.5 घंटे में नमाज और वितर समेत 3 पारे पढ़ता है, आप अंदाजा लगाओ वो अल्लाह के कुरान को कैसे पढ़ता होगा, उसके अल्फाज कैसे होंगे, उसका रफ्तार कैसा होगा, पीछे जो खड़े हैं उनको कौन सा होगा। और फिर वो हाफिज गलतियां करता है, 100% गलतियां करता है, इबारत में गलतियां करता है, पेश की जगह जबर पढ़ रहा है, जबर की जगह जेर पढ़ रहा है, क़ाफ की बजाय क़ाफ पढ़ रहा है, बहुत सारी गलतियां कर रहा है। और पीछे जो लोग खड़े हैं उनको पता नहीं है कि हम जो इबादत कर रहे हैं हमारी इबादतें फासिद हो रही है। तो ऐसे मस्जिद का इंतखाब करना है, ऐसे हाफिज कुरान का इंतखाब करना है जो अल्लाह के कुरान को शौक के साथ पढ़ रहा हो,
جو اللہ کے قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، جو اللہ کے قرآن سے مزے لے لے کر پڑھ رہا ہو، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس قرآن کے سننے میں کتنا مزہ ہے۔ لیکن غافل انسان، اگر آپ نے شروع میں یہ منصوبہ بنایا کہ میں 10 دن والا ختم کروں گا، پھر 20 دن تراویح نہیں پڑھوں گا، 20 دن جا کر کرکٹ کھیلوں گا، لڈو کھیلوں گا اور فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کروں گا، تو یہ ایسے شخص کی بدبختی کی علامت ہے جو پورا مہینہ پھر تراویح نہیں پڑھتے ہے، 5 دن 10 دن میں جان چھڑا لیتا ہے۔ تو تراویح پورا قرآن مجید سننا یہ الگ سنت ہے، اور پورا مہینہ تراویح ادا کرنا یہ الگ سنت ہے۔